हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में डे 6 में हमने अपने आईटीसी वाले कंसेप्ट का जो स्टार्टिंग है वो करी थी। और सेक्शन 16 में जो एक हमारा बेसिक सेक्शन है आईटीसी का कि किस सिचुएशन में इनपुट टैक्स क्रेडिट एक पर्सन क्लेम कर सकता है, उसको लेकर हमने डिस्कशन करी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। साथ ही उसमें कोई भी क्वेरी या कोई डाउट आपका रेज हुआ है तो आपने पूछा होगा। आज दोस्तों हम करने वाले हैं सेक्शन 17 का ब्लॉक्ड क्रेडिट वाला कंटेंट। ओके, सेक्शन 17 दोस्तों मैं आपको पूरा का पूरा पहले बता उसका आइडिया दे देता हूं। सेक्शन 17 हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5। हमें सबसेक्शन 1 भी पढ़ना है, 2 भी पढ़ना है, 3 भी पढ़ना है, 4 भी पढ़ना है। और 1 और 2 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं तो चाहूंगा कि देना चाहिए। ओके, लेकिन मैं सीधा सबसेक्शन 5 पर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि एज कंपेयर टू 1 2 3 5 हमारा काफी इजी है और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं तो कंटेंट को कवर करने में आसानी रहती है, समझ में भी ज्यादा आता है। ओके, हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में, क्या होता है, क्या सिचुएशंस है। आइए डिटेल में इसको समझते हैं। तो दोस्तों, जब मैं ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात कर रहा हूं, सबसे पहले तो सेक्शन को याद रख लीजिएगा। जहां कहीं पर भी हमें कुछ सिचुएशन नजर आएगी ब्लॉक्ड क्रेडिट की, तो वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 होगा। ओके, अब व्हाट इज द सिचुएशन ब्लॉक्ड क्रेडिट जो हमें आज पढ़ना है। अब क्रेडिट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर हम कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं, इनपुट लेते हैं, तो उस पर पे करा गया जीएसटी इनपुट टैक्स हो जाता है। और उसको जब हम अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट करते हैं तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाता है। अब उस क्रेडिट के सामने यहां पर एक ब्लॉक्ड वर्ड लग गया है, मतलब क्रेडिट अलाउड नहीं है, आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकते। अब ये क्या सिचुएशन है, तो देखिए यहां पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दोबारा से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए वही अपना पुराने वाला लास्ट क्लास वाला एग्जांपल, रॉ मटेरियल पर मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का जीएसटी इनपुट पर पे करा था। ओके, और एक आपने मशीन खरीदी थी, उस पर मान लीजिए 50,000 रुपए का आपने जो क्रेडिट था, जीएसटी था, वो पे करा था। और अदर एक्सपेंसेस पर वगैरह वगैरह उस पर 5,000 रुपीज आपने इनपुट टैक्स पे करा था। दैट्स द सिनेरियो। ओके, अब यहां पर कंडीशन क्या निकल कर आई, सिचुएशन क्या निकल कर आई, गवर्नमेंट ने बोला कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं होगा, ये अलाउड होगा। तो ये जो क्रॉस हुआ है इसको बोला जाएगा ब्लॉक्ड क्रेडिट। ओके, और ऑब्वियसली ये किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग कर रहा होगा। जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में हम एक अभी लिस्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें से किसी सर्कमस्टांसेस में आ रहा होगा, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा कि इसका क्रेडिट अलाउड नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूं आपको। लास्ट क्लास में हमने समझा कि अगर आप एज अ फ्री सैंपल अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करा देते हो, ओके, तो उनका जो इनपुट टैक्स होगा, फ्री सैंपल को जो क्रेडिट बिलोंग करता होगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट बिलोंग करता होगा उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो हालांकि वो मतलब उसे ब्लॉक्ड तो नहीं बोलेंगे, बट वो डिसअलाउड है। ब्लॉक्ड इज अ डिफरेंट थिंग, डिसअलाउड इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, पर कुछ रीजन रहे। क्या रीजन रहे कि आपने फ्री में अपने प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराया, किसी को दिया। सिमिलर सिचुएशन वो सारी की सारी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है। एक बिजनेस से रिलेटेड, आपने खर्चा बिजनेस से रिलेटेड ही करा, उसके बावजूद भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। कौन कौन से केस हैं, आइए सबसे पहले पर आते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मोटर व्हीकल्स को। मैं पढ़ता हूं फिर आपको डिटेलिंग में समझाता हूं। ओके, सबसे पहले लिखा हुआ आईटीसी ब्लॉक्ड, आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी अलाउड नहीं है। जब जब आप अपने बिजनेस के लिए मोटर व्हीकल खरीदते हो, ठीक है, मोटर व्हीकल खरीदते हो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, ऑब्वियसली ये पर्सन आपके बिजनेस से रिलेटेड ही होंगे, आपके इंप्लॉइज भी हो सकते हैं, डायरेक्टर वगैरह कोई भी हो सकते हैं। और ये जो मोटर व्हीकल है उसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 पर्सन तक है। ओके, कहने का मतलब छोटी गाड़ियां, छोटी से मतलब नॉट छोटी गाड़ियां, मतलब सिटिंग कैपेसिटी 13 लोगों तक है। तो इसमें हमारी जितनी भी कार हो गई, जो लग्जीरियस कार भी होगी, वो इसके अंदर आ जाती है। आपने देखा होगा यूजुअली जब मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं, मैं मोटर व्हीकल्स की बात कर रहा हूं, तो बाइक वाइक तो चलो साइड हो गई, फिर आती है कार, है ना, 2 सीटर कार भी होती है, 4 सीटर कार भी होती है। जो बड़ी कार हो गई हमारी, हैरियर हो गई, जैसे जैसे स्कॉर्पियो हो गई, ठीक है, कार्निवल किया की काफी बड़ी कार है। तो इसमें आपके कोई 6 सीटर है, कोई 7 है, कोई 8 है, कोई 9 है, इतने लोगों की ये एक जो कार होती है 11-12 की यूजुअली नहीं होती, कोई मॉडिफाई करवाए, उसमें चेंजेस करवाए तो एग्जिस्ट करती है।
तो इससे छोटी अगर कोई भी आप कार खरीदते हो, मतलब 13% तक की कैपेसिटी वाली अगर कोई मोटर कार खरीदते हो, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। रीजन देखो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सिंपल है। इसका रीजन ये है कि अगर कोई एक मान लीजिए बिजनेस है बहुत बड़ा, ओके, उस बिजनेस में कोई कार खरीदता है अपने डायरेक्टर को लाने ले जाने के लिए, और कहे मान लो ये प्रोविजन नहीं होता, ओके, तो एक कंपनी है, कंपनी में फिर जो कंपनी है वो क्या करेगी कि भाई सीधी सी बात है, हम एक काम करते हैं, अपने हर एक डायरेक्टर के लिए, हर एक सीईओ के लिए जो कार है वो बाय कर लेते हैं। अब कार सस्ती तो आती नहीं है, महंगा अच्छा खासा प्राइस होता है, प्राइस अच्छा खासा होगा तो जीएसटी भी अच्छा खासा होगा, और जीएसटी अगर अच्छा खासा है तो इसका मतलब एक फर्म अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को काफी कम कर लेगा या जीरो पर लेकर आ जाएगा। सिर्फ क्यों? हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए उन्होंने स्पेसिफिक कार जो है वो बाय कर ली है। कार कंपनी की रहेगी, एसेट कंपनी की रहेगी, बट उसका इस्तेमाल गलत तरीके से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को करने में इस्तेमाल किया गया। ओके, कि भाई चलो इस वाले को कार्निवल दे दो, अच्छी खासा प्राइस है, कितने का मुझे मालूम तो नहीं उसका प्राइस है, बट अच्छा खासा प्राइस है। ओके, स्कॉर्पियो खरीदवा दो, बीएमडब्ल्यू खरीदवा दो, मर्सिडीज खरीदवा दो। रीजन क्या? रीजन यही रहेगा इसका। तो इसीलिए छोटी गाड़ियां जो है उनका क्रेडिट नहीं दिया जाता, भले ही उसका इस्तेमाल बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए हो रहा हो। हां, इससे ऊपर वाली जो है, अब सर इससे ऊपर वाली, अरे भैया जो टेम्पू ट्रेवलर होता है वो खरीद दिया कि भाई ये एमडी को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करो, एक बस खरीद दी लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करो। ऐसे कौन करता है? ऐसे तो कोई नहीं करता ना। तो बड़ा अगर कोई होगा टेम्पू ट्रेवलर या बस होगी, मिनी बस होगी जिसकी सीटें ज्यादा है, ठीक है, तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। वो डेफिनेटली फिर अपने इंप्लॉइज को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होंगे, वो जेन्युइन रूल, उसका जेन्युइन यूज नजर आ रहा है। ओके, दैट्स व्हाई अब जो टेम्पू ट्रेवलर है या जो बस है उसमें तो सीईओ वगैरह एमडी आएंगे जाएंगे नहीं ना, तो वहां पे इसीलिए वो जो एम्प्लॉयज के आने जाने के लिए हो रहा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा अगर आपका काम मोटर व्हीकल से ही रिलेटेड है। भाई जैसे मान लीजिए आप फर्दर बेचने के लिए, आप कार डीलर हो, भाई आप कार डीलर हो, आप कार खरीद रहे हो, कार आगे बेच रहे हो, तो ये तो नॉर्मल सा बिजनेस हो गया, ये तो इसमें क्रेडिट मिलेगा। साथ ही आपका टैक्सी बिजनेस है भाई, तो आपका टैक्सी बिजनेस है, ठीक है, या फिर आप बेसिकली ड्राइविंग मोटर स्कूल चला रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल चला रहे हैं, तो यहां पर तो उन कार का एक प्रॉपर यूज नजर आ रहा है, एक रेगुलर यूज नजर आ रहा है कि आई, ओ माफ कीजिएगा, ठीक है, कि आपने खरीदी है उसको आगे चल के आप बेचोगे, ठीक है, आपका जो टैक्सी बिजनेस है रेगुलर यूज है, तो क्रेडिट मिल जाएगा। अदरवाइज के भाई ठीक है सीईओ के लिए खरीदी, एमडी के लिए खरीदी, हमें क्रेडिट दे दो, तो गवर्नमेंट समझती है कि ये सारे के सारे लूप होल है, नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ पे बता रखी, एग्जांपल भी है। इसके अलावा जब हम आगे बात कर रहे हैं वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट जो होते हैं बेसिकली उनका भी जो आईटीसी है वो प्रॉपरली ब्लॉक्ड है। वेसल जैसे याट वगैरह हो गए, याट एच जो भी कहते हैं, यॉट वगैरह अलग तरीके से, छोटे जो जहाज होते हैं पार्टी वाले जहाज, छोटे मोटे जहाज, ठीक है, और एयरक्राफ्ट वगैरह प्राइवेट प्लेन या बड़ा प्लेन भी, उनका क्रेडिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? देखिए सीधी सी बात, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, भाई एक कंपनी है हमारी, ठीक है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, उनके बहुत बड़े ओनर हैं मुकेश अंबानी जी, उनकी वाइफ है टीना अंबानी जी। अब लोग बड़े तो शौक बड़े, शौक बड़े तो गिफ्ट भी बड़े, ठीक है, बर्थडे आया टीना अंबानी जी का, उन्होंने गिफ्ट में इनको एक यॉट जो है, एक छोटा सा जो पार्टी वाला शिप होता है, प्राइवेट प्लेन जो है, वो मान लीजिए खरीद के दे दिया, है ना भाई, होता है भाई, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ी गलती हो गई, ठीक है टीना अंबानी दूसरा, नीता अंबानी, ठीक है, नीता अंबानी, क्लियर, ओके, ये वाली सिचुएशन, खरीद के दे दिया एक प्राइवेट प्लेन, ठीक है भाई, बर्थडे आपका। अब ठीक है, प्राइवेट प्लेन दे दिया, बिलिंग उसकी रिलायंस के नाम पर हो गई, बिल फटवा दिया और बोला क्रेडिट ले लो, तो इट्स फॉर द पर्सनल यूज, हम समझते हैं, सस्ता तो है नहीं, अच्छा खासा करोड़ों का होगा, है कि नहीं, तो भाई समझ गए, हम समझ गए कि इसका कुछ अलग इस्तेमाल होगा, अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए होगा, तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, सेम अगेन सेम चीज, अगर आपका बिजनेस जो है, अगर आपका बिजनेस जो है वो इसी चीज से डील करता है, किस चीज से, कि आप खरीदते बेचते हो, ठीक है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, उन वेसल से, आप उनके एयरक्राफ्ट से पैसेंजर्स का लाना ले जाना काम करते हो, या गुड्स का भी काम करते हो, या फिर आप उससे ट्रेनिंग वगैरह देते हो, जैसे कार की ट्रेनिंग है वैसे प्लेन्स वगैरह की भी ट्रेनिंग होती है, मतलब यू आर प्रॉपरली एंगेजिंग इन अ बिजनेस ऑफ वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट,
तो इट्स अ नॉर्मल गुड, तब क्रेडिट मिल जाएगा। तो देखो ऊपर जो दोनों पॉइंट हमने पढ़े, उन दोनों में कहीं पर भी अगर आप देखो, ये नहीं बोला कि क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। कार खरीद रहे हो मिलेगा क्रेडिट, वेसल खरीद रहे हो मिलेगा क्रेडिट, एयरक्राफ्ट खरीद रहे हो मिलेगा क्रेडिट। लेकिन हाँ, आपका बिजनेस रेगुलर बेसिस पर उसी चीज के लिए है, एक ड्यूरिंग द कोर्स है, मिल जाएगा। लेकिन अब जो बाकी केसेस हमने डिस्कस करें वो सिर्फ सिंपली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम करने का टारगेट है, उसमें क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। ओके, ठीक उसी तरीके से जो ऊपर दोनों पॉइंट दोस्तों आपने पढ़े हैं, आपने मोटर कार का पॉइंट पढ़ा, आपने वेसल्स का और एयरक्राफ्ट का जो पॉइंट है वो पढ़ा। तो जिन मोटर कार पर, जिन वेसल पर, जिन एयरक्राफ्ट पर आईटीसी ब्लॉक्ड था, आईटीसी नहीं मिलना था, तो उनके बाकी खर्चे भी, जैसे इंश्योरेंस हो गया, सर्विसिंग हो गई, रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये काम भी होता है ना, तो उनका जब मेन क्रेडिट ही नहीं मिला तो उनकी इन सब सर्विसेज का भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब मेन एसेट जो थी उसी का क्रेडिट नहीं है, तो उसको बाद में रिपेयर करवा रहे हो, उसका इंश्योरेंस करवा रहे हो, उस पर भी जीएसटी जाता है, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अनटिल अनलेस सेम अगेन कि अगर आपको मेन बिजनेस में इस्तेमाल हो रही थी, आईटीसी अलाउड हुआ था, तो ही इसका आपको आईटीसी मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। ठीक है, ये आईटीसी अलाउड वाला हो गया कि मेन पर्पस अगर आपका वही है बिजनेस का, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल वही। हाँ, इसके बाद देखिए, ठीक है, मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस, इसमें ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। आईटीसी ब्लॉक्ड है, आईटीसी ब्लॉक्ड है, आप अपने एम्प्लॉइज को किसी पर्टिकुलर क्लब में, हेल्थ में, फिटनेस सेंटर में मेंबरशिप दिलवाते हो, उस मेंबरशिप के साथ प्राइस और जीएसटी आप पे करते हो। तो ये जो जीएसटी है, चल भाई, ये जो जीएसटी है, क्लियर, ये जो जीएसटी है, आप इसका क्रेडिट मांग रहे हो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर ये तो हमारे ही एम्प्लॉइज हैं, अपने एम्प्लॉइज के भले के लिए ही कर रहे हैं, नहीं मिलेगा, बात खत्म। अदरवाइज खामा खा जबरदस्ती हर कोई अपना मेंबरशिप, मतलब 50 एम्प्लॉई है, 100 एम्प्लॉई है, उनको मेंबरशिप देंगे भी नहीं, बस ऐसे ही कहीं से बिल बनवा के ले आएंगे कि हाँ हमने इनकी मेंबरशिप करवाई है, जीएसटी का क्लेम लेने की कोशिश करेंगे। ओके, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं, नॉट अलाउड अनटिल एंड अनलेस अगर कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, मतलब सरकार का नियम है, कानून के तहत उनको मेंबरशिप देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, जैसे जैसे मान लीजिए एयरलाइंस की कंपनी है, तो जो पायलट्स वगैरह होते हैं तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है समय रहते, ये कंपलसरी है, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो कानूनन तौर पर एक प्रोविजन है, एक सेक्शन है, एक ऑब्लिगेशन है कि आपको ट्रेनिंग देनी ही देनी पड़ेगी, तो हम अलाउड कर देंगे, तो हम अलाउड कर देंगे। लेकिन अदरवाइज अलाउड कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, आप जबरदस्ती कह रहे हो कि हाँ हमने मेंबरशिप दिलवाई है, कृपया करके हमें जीएसटी दे दीजिए, तो ये कृपया विरपया पर गवर्नमेंट जो है वो निर्भर नहीं है। क्लियर? तो हमने कौन से 3-4 केस समझ ली, सिंपल सिंपल से, इतनी ही लिस्ट है, ज्यादा बड़ी नहीं है। मोटर कार की बात हमने करी, हमने बात करी वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट की, हमने बात करी इनके ऊपर सर्विसेज की। मोटर कार, वेसल, एयरक्राफ्ट तो मिलेगा ही नहीं, अगर इनके ऊपर कोई सर्विसेज वगैरह हुई है, इंश्योरेंस वगैरह हुआ है, उसका भी जीएसटी आप क्लेम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि वो आपका बिजनेस का ही यूज है। ओके, और मेंबरशिप ये बेसिकली एम्प्लॉइज वगैरह के लिए है मेन, तो वो मेंबरशिप वगैरह करवाते हो तो उसकी भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आ गया ट्रैवल बेनिफिट, तो सेम सिचुएशन, एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, नहीं मिलेगा भैया, नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है, नहीं मिलेगा। और मिलेगा कब? जब ऑब्वियसली आपका स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। क्लियर? तो ट्रैवल जैसे एलटीसी वगैरह आपने पढ़ा ना उसमें इनकम टैक्स में, तो एलटीसी करवा दिया, एलटीसी के चार्जेस एलटीसी एक एम्प्लॉय ले रहा था, करवा दिया, उसके ऊपर जीएसटी पे करा मालिक ने, उसका भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो मिलेगा। ओके, और उसके बाद आ जाती है अदर की लिस्ट। तो अगर दोस्तों आपने ऊपर वाले पॉइंट पढ़ लिए और ऊपर वाले की पूरा का पूरा आइडिया, क्लैरिटी आपके सामने है, तो इस वाले पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ब्लॉक्ड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसका? खाना वाना खिला रहे हो अपने एम्प्लॉइज को, आउटडोर कैटरिंग करवा रहे हो, उनका मेकअप वेकअप कुछ इस तरीके से करवा रहे हो, ठीक है, ब्यूटी कॉस्मेटिक, लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया, नहीं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, लीजिंग, रेंटिंग, मोटर व्हीकल, उनको ये पॉइंट भी डाल दिया, खरीदा नहीं लेकिन मोटर व्हीकल, वेसल वगैरह लीज पर दे रहे थे, ठीक है, लीज पे करके, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो गवर्नमेंट ने सारे के सारे जो तरीके हैं वो बंद कर दिए।
इस तरीके का कोई भी खर्चा, ठीक है। हाँ, अलाउड हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा, समझिएगा, सिंपल वही चीज जो ऊपर पढ़ी आपने वही है। सच गुड्स और सर्विसेज व्हेन यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई फॉर द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और एज द एलिमेंट ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई वटेवर द थिंग इज, आपने वो इस चीज आ गई यार, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है कि आप इन सब चीजों का इस्तेमाल फर्दर आगे सर्विसेज देने के लिए कर रहे हो, तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे, क्योंकि ये तो बिजनेस हो गया आपका, ये तो काम हो गया आपका। लेकिन एवं ही खामखा इंप्लॉय बैठे थे, चलो इनके पार्टी के लिए कुछ फूड वगैरह कहीं से मंगवा दो, उसमें जीएसटी है, लगा दो क्लेम में, नहीं। इनकी छोटी सी पार्टी करवा दो, आउटडोर कैटरिंग करवा दो अपने एम्प्लॉयज की, क्रेडिट मिलेगा? नहीं भैया, तुम्हारा काम ही अगर ये है आउटडोर कैटरिंग का, शादियां करवाने का, तो मिलेगा इन चीजों का क्रेडिट, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। और यस, सेम अगेन, अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आएगा तो फिर तो क्रेडिट मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, डन। तो कुल मिला के सर कहानी यही है कि जितने भी लिस्ट हमने पढ़ी वो सब अलाउड, आईटीसी अलाउड है इफ यू आर बिलोंगिंग टू दैट बिजनेस, अगर आप उस बिजनेस में बिलोंग करते हो तो, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक सी पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं आपके पास। चलो सी में वापस आता हूं, इससे पहले नीचे की तरफ ये छोटे मोटे पॉइंट्स कुछ है, डी, सी और डी। हाँ, ये वाले पॉइंट्स, इनमें भी देखिए क्रेडिट नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता। क्यों, किसको नहीं मिलता? कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को नहीं मिलता, छोटे टैक्स पेयर जिनका कोई इनपुट आउटपुट नहीं होता, और सीधा एक परसेंटेज निकलती है सेल के ऊपर, उस पर टैक्स दे देना होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक हम आईटीसी के बाद यही करेंगे, तो आसानी से समझ आ जाएगा। इसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उनको क्रेडिट बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज का जो होता है वो नहीं मिलता। पर्सनल पर्पस के लिए हम जानते हैं गुड्स स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, राइट ऑफ हो गए, ये देखिए आ गया, फ्री गिफ्ट सैंपल हो गए, इनका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और एनी टैक्स पेड अकॉर्डेंस विद सेक्शन 79, 129, 130, ये जुर्म वाले हैं। कोई आपने टैक्स पे करा जुर्म के नाते, तो उनसे रिलेटेड कैटेगरी का आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। ओके, ये सिंपल से पॉइंट हो गया। मैं जरा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं, सी और डी पॉइंट, ठीक है। इसमें आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है कि हाँ, आप एक ज्वेलर हो, आप एक ज्वेलर हो, मैं ये मान के चल रहा हूं, और इसके अलावा आप एक सोलर पैनल्स का काम करते हो, आप एक सोलर पैनल्स का काम करते हो। अब होता क्या है कि जब कोई बायर आपके पास आता है, वो अपना ऑर्डर बुक करता है कि भाई मुझे ये ज्वेलरी बनवानी है, तो आप ज्वेलरी खुद नहीं बनाते, आप किसी और से उसकी मेकिंग करवा लेते हो और फिर इसको बेच देते हो। तो यहां पर जो, ठीक है, आपने सर्विसेज ली, दैट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। अपने काम को पूरा करने के लिए ज्वेलरी का ऑर्डर आया था, ज्वेलरी बनवा ली, दैट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। सेम ऐसे यहां पे कोई आपके पास आए कि जी हमारा सोलर पैनल जो है वो बनवा दीजिए, ठीक है, हमें अपने घर में सोलर पैनल लगवाना है। तो आपके पास है कई सारी चीजें, लेकिन आप क्या करते हो कि इंस्टॉल करने वाले बंदे जो है ना मेन, वो बाहर से बुला लेते हो कि भाई यहाँ पे जा और इनका जो काम वगैरह है, मशीन वगैरह पूरी सेट कर दे, और उसके बदले आप पेमेंट कर देते हो। तो यहाँ पे जो सर्विसेज ली हैं आपने, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज उनको कहा जाता है, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोविजन है वो क्या कहता है, देखो प्रॉपरली समझेंगे वर्ड बाय वर्ड। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। तो कुल मिला के यहां पे बिल्डिंग आप लेके चल सकते हो, रियल एस्टेट वाली बिल्डिंग। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, जैसे मैंने आपको अभी सोलर पैनल बताया था, इट इज अ प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन वो क्या होती है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो फिक्स हो जाती है एक जगह पे, ओके। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ज्वेलर वाला जो सामान है, ज्वेलर वाला जो केस है वो साइड हो गया। वो एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप मूवेबल और इमूवेबल में डिफरेंस पता लगा सको, ठीक है। एक्सेप्ट वेयर इट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, आपका आईटीसी ब्लॉक्ड है, आपका आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर आप कोई भी किसी इमूवेबल कंस्ट्रक्शन, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करवाते हो, सीधी सी बात समझ लीजिएगा, अगर आपने बिल्डिंग बनवाई, बात खत्म, अगर आपने बिल्डिंग बनवाई तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का जो क्रेडिट है वो नहीं मिलता।
आपने उसमें जो भी इंजीनियरिंग वगैरह की सर्विसेज वगैरह ली उसका क्रेडिट नहीं मिलता। रीजन बीइंग रियल एस्टेट जो है उसको जीएसटी के एम्बिट से हटा दिया गया है। तो सीधी सी बात है, जब आउटपुट टैक्स कलेक्ट ही नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट कहेगी इसने इतना सारा जो जीएसटी पे करा है उसका हमें रिफंड देना पड़ेगा, तो क्यों, इसको एक काम करो साइड रखो, इसको क्रेडिट देना ही नहीं, इसका क्रेडिट ही ब्लॉक्ड है, इसलिए मना करा है। अनटिल एंड अनलेस कि उस बिल्डिंग का निर्माण इसलिए करा गया है कि वो आगे कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराने में इस्तेमाल होगी तो क्रेडिट दे देंगे, बेचने के लिए नहीं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराने में होगी तो दे देंगे, जिसके चांसेस 1000 में से कोई एक होता है। ओके, ये रीजन हुआ। हाँ, आईटीसी अलाउड हो जाएगा, इसमें भी कहानी है, आईटीसी अलाउड हो जाएगा। एक तो पॉइंट आपने पढ़ ही लिया, इफ इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, सब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्दर सब सप्लाई है, फर्दर इसी का काम कर रहे हो। अगर प्लांट एंड मशीनरी है, वो ऑलरेडी हमने समझ लिया, प्लांट एंड मशीनरी में आपको मिल जाएगा सोलर पैनल वाला जो काम था, ठीक है। when the value of work contract services not capitalized, in this case ITC is allowed to all recipient irrespective of their line of business। अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह है, कैपिटलाइज नहीं है, नॉर्मल सा खर्चा है। आप खुद सोचो ना, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्रिएट करेगा और वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेगा तो अमाउंट बहुत बड़ा होगा ना, उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा और हम क्रेडिट नहीं देंगे कैपिटलाइज का। लेकिन अगर छोटा मोटा अमाउंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक आपका रिकरिंग एक्सपेंस, उसको क्रेडिट हम प्रोवाइड करा देंगे। दैट्स द सिंपल केस, ठीक है। एग्जांपल आप रीड कर सकते हैं, सारे के सारे डाले हैं, ठीक है। और सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवल, सेल्फ कंस्ट्रक्शन पे तो ऑब्वियसली सेम सिचुएशन होगी आपकी, उन्हें भी क्रेडिट के दायरे से बाहर रखा हुआ है। इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है वो मोटर कार से और एक फूड बेवरेज वाला जो केस है, जिसमें सॉरी जो मेंबरशिप वाला है, उसमें से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है जहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन वर्ड आ जाता है और कार की सीट्स आ जाती हैं। बाकी ये तो इंपॉर्टेंट सारा है, बट हाँ इन पॉइंट्स पर अपना जो फोकस है वो बिल्कुल मत हटाइएगा। ओके, तो ये आज बहुत छोटा सा पॉइंट था, जल्दी हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट जो हमारे जो दो सेक्शन हैं, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, वो हमारा टाइम लेंगे अच्छा खासा, तो उनके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक ऑब्वियसली आईटीसी सिंपल से टॉपिक हमने करे, आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर।